हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। गायनेकोमेस्टिया का मतलब है कि अगर किसी मेल की बॉडी में ब्रेस्ट टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, इसका होने का मेन रीज़न यही है कि अगर किसी मेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उनकी बॉडी में फीमेल हार्मोन बढ़ रहे हैं और मेल हार्मोन कम हो रहा है, तो ऐसे मेल को चेस्ट में फैटी डिपोजिशन होने लग जाता है और उन्हें ब्रेस्ट फॉर्म हो सकते हैं। ये वन साइडेड भी हो सकता है या फिर दोनों चेस्ट पे हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को गायनेकोमेस्टिया हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल की बॉडी में फैटी डिपोजिशन होने लग जाएगा चेस्ट में और उनके जो निपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाएंगे, उसका साइज़ बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे मेल का जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, उन्हें ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। इसके अलावा उनके जो निपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने लग जाते हैं, अगर वहाँ पे रबिंग होती है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ सीवियर केसेस में मेल को निपल से डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को गायनेकोमेस्टिया होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है और फीमेल हार्मोन बढ़ रहा है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है, तो उसके इम्बैलेंस के वजह से ही मेल को फैटी डिपोजिशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मेल को कोई बीमारी हुई है, जैसे कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि जो हार्मोन है एंड्रोजन वो कम सीक्रेट होता है, मेल हार्मोन कम होता है, जिसके वजह से उन्हें ये कंडीशन हो सकती है, चेस्ट में फैटी डिपोजिशन होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी एनाबॉलिक स्टेरॉइड को ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको इन फ्यूचर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप HIV एड्स की मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी दवा लेते हैं, तो उसके वजह से भी आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन को आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हार्ट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आप स्टमक की कोई मेडिसिन को यूज़ करते हैं, अल्सर की मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं, तो कई सारी मेडिसिन की वजह से भी मेल को ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी मेल को डिप्रेशन था और उन्होंने एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को यूज़ किया है, तो उनको इन फ्यूचर गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। जैसे जैसे मेल की एज एडवांस होती है, उनकी बॉडी में हार्मोनल डेफिशिएंसी होने लग जाती है और फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है, तो उसके वजह से भी मेल को गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करता है, तो ऐसे मेल को भी इन फ्यूचर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मेल को हाइपरथायरॉयडिज्म की कंप्लेन है, तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि मेल के थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं और उन्हें गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप फाइटोलका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेस्टोस्टेरोन 30 मेडिसिन या फिर आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गायनेकोमेस्टिया। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।